नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों मैं एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं अपने व्यूज़ ओपिनियंस देने वाला हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि लोगों की क्या थिंकिंग है और एक्चुअल में क्या चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी सोसाइटी में जो एक जनरल विचारधारा बनी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का सोचना, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग वैसे ही सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वैसा सोचते हैं। ठीक है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि जो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करते हैं वही जो है वो अच्छे हैं, वही क्वालिफाइड हैं, वो इंटेलिजेंट हैं। मतलब जो साइंस से रिलेटेड हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है वो इंटेलिजेंट है, बाकी सब गधे हैं। मतलब साइंस वाले स्टूडेंट अच्छे हैं, बाकी कॉमर्स आर्ट्स है ना, वो सब लोग गधे हैं। तो दोस्तों कैसा है ना, अभी मैं आपको पॉइंट पे आता हूँ, सीधे मुद्दे पे, कि हर फील्ड की, हर लाइन की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। कोई भी लाइन, जो कोई भी फील्ड है वो छोटी बड़ी नहीं होती है। अभी जैसे हमारे देश में मेडिकल, इंजीनियरिंग और साइंस इम्पोर्टेंट है, उसी तरह कॉमर्स, आर्ट्स, डिफेंस, स्पोर्ट्स और बहुत अलग अलग फील्ड्स जो हैं वो सब इम्पोर्टेंट है इक्वली। उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कैसे है वो। तो अभी दोस्तों क्या होता है, एक 10th पास सोल्जर होगा या 12th पास, 10th पास करके या 12th पास करके आप सोल्जर बन सकते हो इंडियन आर्मी में। तो वो जो एक 10th पास या 12th पास जो सोल्जर होगा ना, वो हमसे बहुत ऊंचा है, हमसे बहुत बड़ा है। वो क्यों है? क्योंकि दोस्तों वो हमारे देश की रक्षा कर रहा है। कभी अटैक हुआ दुश्मन का तो आप लोग मीडिया का तमाशा देखोगे, टीवी ऑन करके आराम से घर में बैठोगे, खाओगे पियोगे, वॉर के अपडेट्स देखोगे, बातें करोगे, और वो सोल्जर जो होगा वो फ्रंट लाइन पे वहाँ दुश्मन को गोली भी मारेगा, दुश्मन की गोली भी खाएगा। तो आप मुझे बताओ कैसे हो गया? अगर उसने 10th या 12th किया है और सोल्जर बन गया तो वो हमसे भी ज़्यादा महान है वो व्यक्ति। ठीक है, कभी युद्ध हुआ तो वो दुश्मन को गोली भी मारेगा, दुश्मन की गोली भी खाएगा, ये चीज़ होती है। अभी जैसे डिफेंस की फील्ड की अपनी इम्पोर्टेंस है, तो जिस तरह से जैसे हमने कहा डिफेंस लाइन इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से हमारे देश के लिए खेल भी इम्पोर्टेंट है। अभी आप क्या करो कि जितने भी खेल वाले हैं जो भी लोग खेलते हैं, खिलाड़ी हैं नेशनल इंटरनेशनल, उन सबको बोलो, उनको कमेंट पास करो कि तुम लोग निकम्मे हो, तुम लोग आवारा हो, तुम लोग कामचोर हो, तुमको पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता इसीलिए खेल में चले गए और उनको सबको निकाल दो खेल से और उनको डॉक्टर इंजीनियरिंग में लगा दो। चलेगा? ऐसा कर दो ऐसा ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने ऐसा कर दिया ना, खेल वाले नहीं रहेंगे ना, तो इंडिया जो है ना वो इंटरनेशनल जो चैम्पियनशिप्स होती है ना, ओलंपिक है, वो कॉमनवेल्थ है, क्रिकेट है, वो कहीं कोई रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा इंडिया को। इंडिया का एक भी खिलाड़ी नहीं रहेगा, इंडिया का एक भी मेडल नहीं आएगा। ठीक है तो ये चीज़ होती है, हर फील्ड की अपनी इम्पोर्टेंस है। ओके, अभी जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर पे आ जाते हैं, हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना अच्छा लगता है तो डॉक्टर ही पे आते हैं। अभी डॉक्टर जो है वो फेमस हो जाता है, बहुत पैशनेटली काम करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं वो। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, पेशेंट ठीक होते हैं, फिर वो रिकमेंड करते हैं कि ये XYZ डॉक्टर साहब हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, आप इनके यहाँ जाओ, है ना। आप रिकमेंड करते हो, हम रिकमेंड करते हैं, तो क्या होता है, डॉक्टर बहुत मशहूर हो जाता है, बहुत पैसे कमाता है, फिर वो क्या करता है, अपना बड़ा क्लिनिक खोल लेता है, बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है, एक रिसेप्शनिस्ट रखनी पड़ेगी, तो ऐसा बहुत बड़ा क्लिनिक खोल लेंगे वो डॉक्टर साहब, या अपना हॉस्पिटल खोल लेंगे छोटा सा। तो दोस्तों क्या होता है ना, आप जो कहते हो ना कॉमर्स ख़राब है, वो डॉक्टर को भी अकाउंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है वो डॉक्टर को भी अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर कॉमर्स नहीं लेगा कोई और अकाउंटेंट नहीं होगा तो आप मुझे बताओ अकाउंट्स कौन संभालेगा वो डॉक्टर का डॉक्टर दिन में पेशेंट देखेगा, रात को अकाउंट्स देखेगा, और जो डॉक्टर है पगला जाएगा, केमिकल लोचा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ना डॉक्टर को साइकोलॉजिस्ट लगेगा। फिर ये चीज़ होती है, ये चीज़ ध्यान रखना आप।
डॉक्टर ने क्लिनिक अगर अपना बड़ा किया या हॉस्पिटल खोला तो उसको खुद कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की हेल्प लगेगी। ये सब चीज़ें होती हैं माय फ्रेंड। तो हर फील्ड की अपनी इम्पोर्टेंस है और हमारा जो देश है उसके लिए सारी फील्ड्स इम्पोर्टेंट हैं। ओके, अभी आप देखोगे क्या गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है उसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है, उसमें HR नहीं है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, तो ये जो साइंस के अलावा जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब साइंस और इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा जो भी फील्ड्स होती हैं उनकी इक्वली इम्पोर्टेंस है। लेकिन क्या होता है ना, लोग वो देखते नहीं, वो सोचते नहीं हैं, उनके में भैया ये भर गया कि डॉक्टर इंजीनियरिंग ही अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या है कि डॉक्टर है, अकाउंटेंट है उसका। जब डॉक्टर अकाउंटेंट जब काम कर कर के मेहनत करके बोर हो जाते हैं, जब उनकी छुट्टी होती है तो वो क्या करते हैं, मूवीज़ देखते हैं। मूवीज़ किसने बनाई है, आर्ट्स वालों ने। अब वो नॉवेल्स पढ़ेंगे। अब बताओ नॉवेल किसने लिखी है, राइटर ने लिखी है। राइटर कौन है, आर्टिस्ट है। ठीक है ठीक है, तो ये चीज़ होती है, समझे आप। वो जाएंगे कोई ओपेरा शो देखेंगे छुट्टी के दिन, वो कौन कर रहा है, वो डांसेस, वो आर्टिस्टिक लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो दूसरों को एंटरटेन करने का काम है आर्टिस्ट का। तो आप मुझे बताओ कि कैसे वो आर्ट्स वाले, कॉमर्स को तो फिर भी ठीक है कि चलो भैया कॉमर्स ही लिया, आर्ट्स वाला होगा तो उसको तो बिल्कुल निगलेक्ट कर देता है, अरे ये तो BA कर रहा है, अरे बाप रे, है ना, बिल्कुल मतलब डफर होगा, बिल्कुल कॉमर्स में भी नहीं जा पाया ये जो चीज़ है ना मानसिकता, ये बहुत ख़राब है। तो इसको हमें थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ जो मानसिकता हो गई है बहुत सारे लोगों की कि सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड्स अच्छी हैं और उसके अलावा बाकी सब यूज़लेस हैं, बाकी सब लोग होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, गधे होते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना मेरे प्यारे भाइयों कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, हमारे बच्चे हैं ना, जो टीनेजर्स हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता हम क्या लें। अब उनको डॉक्टरी या इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, ये चीज़ हो जाती है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है। आप लोग खुद कंफ्यूज करते हो डॉक्टरी इंजीनियरिंग कर करके। उनको 2 ही ऑप्शन बता रहे हो, आप उनको हज़ारों ऑप्शन बताओ ना। हमारे देश के इतने सारे कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने सारे हर फील्ड में टीचर्स हैं, इतनी सारे ऑप्शंस हैं, तो आप उनको पूरा जो खुला हुआ है सब कुछ बताओ उनको ऑप्शन। आप 2 ही ऑप्शन बताओगे तो फिर वो गलत चीज़ें सिलेक्ट करेंगे, ये चीज़ हो जाता है। तो क्या होता है, ये मानसिकता ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आप ये मानसिकता रखना चाहते हो कि अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप इस मानसिकता को कंटिन्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसमें क्या होगा ना मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप ये मानसिकता ख़त्म नहीं करोगे, ये मानसिकता आप रखोगे, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स गलत करियर चूज़ कर लेंगे। ओके, गलत करियर के पहले आता है कोर्स, तो स्टूडेंट पहले गलत कोर्स चूज़ कर लेंगे और वो गलत जगह घुस जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। ओके, तो अभी कैसा है, एटलीस्ट करियर जो है वो आपको अपना खुद का डिसाइड करना है, और कोई होगा तो उसको खुद का अपने पसंद से डिसाइड करने दो, उसको आप ऑप्शंस बताओ। ओके, अभी कैसा होता है कि कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है जैसे, अब वो साइंस में और मैथ्स में बहुत कमज़ोर है। ठीक है साइंस में मैथ्स में बहुत कमज़ोर है, लेकिन हो सकता है उसके वो हिस्ट्री में और ये जो है ना सोशल साइंसेस में, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसके। तो उसमें मतलब उसमें भी आपको समझ में आ जाता है कि वो उस साइड आर्ट्स वाले उसमें अच्छा है ना, या फिर वो कॉमर्स ले सकता है और साइंस में मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा भी होता है। तो क्या होता है ना कि अगर किसी स्टूडेंट को आपके घर में होगा, कोई भी बच्चा पढ़ रहा होगा, तो उनकी आप हेल्प करो, उनको बताओ आप कि भाई ये अगर आपको नहीं जम रहा तो इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं। उसका ही डॉक्टरी का इंजीनियरिंग का रोना मत रो, नहीं तो उसमें क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वो गलत डिसीजंस लेगा। फिर क्या होता है ना, आप गलत जगह घुस गए, गलत कोर्स में ले लिया, तो फिर वो क्या करोगे, पूरा आपने अगर पढ़ाई उसी में कर ली तो बाद में फिर दोबारा पढ़ाई करोगे क्या आप मुझे बताओ ना। अगर कोई व्यक्ति कोई कोर्स कर लेता है, मान लो वो आर्टिस्ट है वो बच्चा, अब वो कॉमर्स कर लेता है या साइंस में घुस जाता है और हो गई उसकी BSc हो गई या BCom हो गया, तो उसके बाद फिर वो BA थोड़ी करेगा यार, उसको तो वहीं घिसना पड़ेगा। अब जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, उनको आर्ट्स में एक्टिंग में इंटरेस्ट था,
उन्होंने बीएससी करी और लैब में काम करते थे, तो क्या छोटा मोटा काम था? क्या नहीं था, वो अच्छा काम था, लेकिन उनका वहाँ मन ही नहीं लगता था, वो इंटरेस्ट ही नहीं था। तो व्यक्ति नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया और वहाँ उसने किया और आके मुंबई में स्ट्रगल किया, आज आप देख लो क्या है। तो ये चीज़ होती है। तो गलत करियर कोई भी व्यक्ति चूज़ ना करे, इसीलिए हम सबको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए और दूसरों को पॉजिटिव राह पे लेके जाना चाहिए, दूसरों को सही राह पे लेके जाना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी कैसा है, बाद में अगर कोई गलत करियर या गलत कोर्स चुनता है तो उसको फिर बाद में स्ट्रगल रहता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो एट द एंड वही है कि आपको एक मंथली इनकम चाहिए है। ओके, अब आप क्या करते हो, मंथली इनकम कैसे लाते हो, क्या काम करते हो, वो मैटर नहीं करता, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। कमाना है, खाना है, वही तो चीज़ है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो देखो दोस्तों, जो मैंने जो एग्ज़ाम्पल आपको दिए हैं उससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कोई एक फील्ड बड़ी या छोटी नहीं होती है, जितनी भी फील्ड्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उन सब की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और सब इक्वली हमारे देश के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप कहोगे कि फ़ौज में मत जाओ, फ़ौज में अगर लोग नहीं जाएंगे, फ़ौज नहीं होगी देश की, जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा नहीं होगा, इम्पॉसिबल है कि फ़ौज ना हो। फ़ौज में अगर लोग नहीं जाएंगे, फ़ौज नहीं होगी, तो कोई भी दुश्मन देश हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारा देश ले लेगा, ये होता है। तो डिफेंस की अपनी इम्पोर्टेंस है, साइंस की अपनी इम्पोर्टेंस है। अभी आप कह दो कि सब फौज ख़राब है, आर्ट्स ख़राब है, कॉमर्स ख़राब है, सबको ले आओ और डॉक्टर बना दो सबको सबको डॉक्टर बना दो। आप मुझे बताओ कैसे होगा? सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, सारे ही डॉक्टर हो गए पूरे ये चीज़ होती है। इसीलिए डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। हर फील्ड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर एक ही फील्ड में बहुत सारे लोग हो गए तो फिर कैसे एम्प्लॉयमेंट होगी? फिर वही हो गया ना, फिर आप डॉक्टर इंजीनियर। अभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी जॉब नहीं मिलती, ऐसा हो गया। MBA का आपने बहुत वो हुआ बना दिया, MBA करो, उनको भी जॉब नहीं मिलता, उल्टे सीधे छोटे मोटे जॉब मिलते हैं कई बार। तो ये चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मानसिकता हटानी है कि कोई एक फील्ड सुपीरियर है और दूसरी फील्ड इन्फीरियर है। बस यही मैसेज मुझे देना था और ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करी है। मुझे बताओ कमेंट करके कि ये वीडियो कैसा लगा, कुछ आपको दिमाग के ताले खुले दिमाग के ताले खुले कि भाई कोई भी फील्ड छोटी बड़ी नहीं होती है। आपके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।